गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो ये पराठे जो आप देख रहे हैं पैकिंग में, ये आज की रेसिपी है। कैसे फ्रोज़न पराठा बनाया जाता है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए और राबिया उमर व्लॉग को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मैंने 3 जो कप है ना मेजरमेंट करके मैदे के लिए। अगर आप इससे चाहें तो फ्लोर भी ले सकते हैं, आप जो हम घर में आटा इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अब इसमें नमक डाला है मैंने और छान के नमक डाला है सिर्फ मैंने, ठीक है। ये देखें आपके सामने। इसी तरह आप अच्छी अच्छी रेसिपी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि तमाम वीडियोस जो है ना मैं आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए, इस पे मैंने 3 जो चम्मच है ना बड़े खाने वाले, जिसे हम चावल खाते हैं, ये वाला देखिए, ये मैंने 3 चम्मच डाले हैं ऑयल के। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ एक और इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने मिस नहीं करना, ठीक है। ये शहद है, ये हनी जो बाज़ार से आम मिलता है, वो मैंने 2 चम्मच डाल देने हैं, ठीक है। इससे इतना टेस्ट जो है ना इन्हेंस होता है ना। वो लोग जो चीनी कम पसंद करते हैं, वो चीनी नहीं डालना चाहते, उसका मिठास ज़्यादा हो जाती है। तो जी ये जो है ना हनी है, तो इससे हमारा टेस्ट जो है ना वो बरकरार रहेगा और बहुत ही मज़े के पराठे की शक्ल भी बहुत क्रिस्पी सी आएगी इससे। जो अक्सर हम बाज़ार के पराठे, रेडीमेड पराठे देखते हैं ना, कि जब हम तवे पर डालते हैं तो इतना अच्छा सा क्रिस्पी सा जो आता है ना, क्रंच सा, वो आएगा। तो इसको मैंने देखें मिक्स कर दिया और ये एक थोड़ा थोड़ा सा ना ये बाइंड होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं करना जी, जाके आपने सब्सक्राइब करना है और सबसे पहले और लाइक करना है, ठीक है, मेरे चैनल को। और ये देखिए, मैं सादे पानी से, जो नल वाला पानी होता है ना तो मैंने इसे गर्म किया है ना ये ठंडा है, बस नल से निकाल के उससे मैंने इसे बाइंड करना शुरू कर दिया। तो इजी से आप बाइंड करें, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही आप बाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना जी। आज हमने फ्रोज़न पराठे बनाने। जो लोग रमज़ान शरीफ में मुश्किल का सामना करते हैं, अचानक से हमारे घरों में जैसे रात को देर से सोना होता है, तराबिया वगैरह पढ़नी है, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, जब सुबह सायरन हुआ तो अक्सर आँख नहीं खुलती। और जी हाँ, पराठा बनाना मियाँ साहब ने कह दिया, अब पराठा बना के लेके आओ। तो जी अब क्या करें, आटा कभी कभी गूंदा भी नहीं होता। तो इसी मुश्किल से गुज़रते हुए ना हमने क्या करना है जी, रमज़ान की तैयारी करनी है और बना डालने हैं 10-12 पराठे, ताकि अक्सर औक़ात जब हमारी आँख नहीं खुलती तो हमें ये वाला जो है ना तरीक़ाकार वो अपनाएं और फ्रोज़न पराठे ज़रूर रखें अपने घर में। जल्दी से आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि मेरी तमाम जो टिप्स हैं ना वो भी आपको मिलती रहें और मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं ना कुकिंग की, वो भी आपको मिलती रहें जी। अगर ये देखें, मैंने दोबारा इसको ना थोड़ी देर रख के ना एक दफ़ा मुकी दी है, जैसे हम आम आटे को देखते हैं। अगर हम आटे को ना एक दफ़ा रख के थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें तो वो बड़ा सेट हो जाता है, इतना अच्छा सेट हो जाता था। ये देखिए कितना नरम सा है ना, आप देखें, मैं उंगली लगा रही हूँ तो अंदर धस रहा है कि इतना अच्छा सा हो गया, सेट हो गया। लेकिन हमने फिर भी इसको ना आधे घंटे के रेस्ट देना है। मैंने इसे बाउल में शिफ्ट कर दिया, आप देख रहे हैं। तो और मैं इसको रेस्ट के लिए कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ दूँगी। आफ्टर 30 मिनट हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो है ना आटे को फैला दिया है इस तरह से, और मैंने घी लिया है, जो मेल्टेड घी होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा वो लिया है। और घी को अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना पूरे आटे में। ये मैंने पूरा आटा लिया, जितना भी मैंने गूंदा था ना वो सारा का सारा ले लिया है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छी रेसिपी रेडी होने वाली है फ्रोज़न पराठे की। यकीन माने, जो लोग रमज़ान में लेट उठते हैं या किसी वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाते, और लेकिन अपने मर्दों के लिए उठना पड़ता है जी, उस वजह से भी हमें उठना पड़ता है ना, तो जी
तैयार हो जाइए थोड़ा सा क्विक काम करने के लिए कि उठें और फटाफट से निकालें फ्रिज में से फ्रोज़न पराठे और बना डालें। ठीक है, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा जो पहले मैंने लगाया घी मेल्टेड, फिर मैंने थोड़ा सा छान लिया। ये आटा जो है ना मैदा है, ये भी मैदा है, इस पर मैंने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। अब इसकी जो है ना हमने एक साइड को ना दरमियान में लेके आना है। ठीक है, आप देखिए मैं बराबर कर रही हूँ। तो ये मैंने ना थोड़ा सा और लगा देती हूँ, घी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, अच्छे से लगाना है। घी में कंजूसी नहीं आपने करनी, घी में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि घी ही हमारे जो है ना लच्छेदार पराठा तैयार करेगा। इससे बहुत अच्छा हमारा पराठा तैयार होने वाला है। और आप लोगों ने जुड़े रहना, बने रहना है। और जिन लोगों के पास जी वो नहीं है, जैसे मैदा नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, तो इसमें ना आटे में ना जो गंदम के आटे में है वो थोड़ी सी सूजी आप डाल लें और वो वाला आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैदा है तो वो भी इस्तेमाल कर लें, थोड़ा मैदा सूजी डाल के वो भी कंबाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैं दरमियान में ना लेके आ रही हूँ और मैंने अब दोबारा से घी लगाना है। घी का वही प्रोसीजर है, जितना आप अच्छा सा घी लगाएंगे ना उतना ही अच्छा आपका क्रिस्पी सा पराठा बनेगा। बाज़ार वाले क्या करते हैं, घी बहुत अच्छा लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके पराठे इतने क्रिस्पी होते हैं, क्रंची होती है, हम ज़रूर से खाना चाहते हैं। देखें थोड़ा सा ना जगह की कमी की वजह से ना ये नीचे है, तो कोई बात नहीं, अभी हमने कौन सा शेप देनी है इसको। तो इसको ना हमने अब साइड से उठा के ना एक साइड, ये देखें पहले तो मैंने मैदा छिड़क लिया। ठीक है, मैदा हमने छिड़क लिया। अब देखें जो सारी तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा ना मैदा स्प्रेड कर लिया। अब ये देखिए मैंने जो साइड है ना वो मैंने इक्वल कर लेनी है। ठीक है, ये इक्वल कर लेनी है और इसको अच्छे से दबा के ना थोड़ा सा प्रेस करना है। ये देखिए इक्वल कर लिया अब हमने। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर जी। अब जो स्टेप है ना ये आपने मस्टली करना है, वरना जो लेयर्स है ना वो हमारी नहीं आएंगी। तो पहले तो आपने जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ये देखें दोबारा से जो मैंने ना एंड वाला प्रोसीजर है उस पे भी मैंने घी लगाया है, मेल्टेड घी लगाया है। ठीक है, इतना मेल्टेड नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने ओवन पे घुमा लिया था, बस ये मैंने लगा दिया। और अब इसको करना है रोल। हमने इसके बाद देखिएगा इस पे मैदा छिड़क के जैसे हमने पहले किया लेयर्स, तो ये लेयर्स जो होती हैं ना ये बड़ा अच्छा काम करती हैं ना। तो ये देखिए मैंने सारा कर लिया। अगर आप मैदा नहीं छिड़कना चाहते तो सिर्फ सादा से आप घी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने लच्छेदार फ्रोज़न पराठे बनाने हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तो बस ये थोड़ी सी ही मेहनत है। अब इसके बाद हमारे सारे पेड़े एक ही दफ़ा पे बन जाएंगे, अलग से नहीं हमने बनाने, एक ही दफ़ा में सारा प्रोसीजर हो जाएगा जी। जितना भी हैं ये हमारे पराठे अभी पराठों के बन जाएंगे ये जी। अब रोल देखें साथ साथ हमने रोल करना है, इतना दूर करके नहीं करना हमने रोल। ठीक है, ये देखिए मैं साथ करके मैं रोल कर रही हूँ, हैं थोड़ा सा नीचे से हटा रही हूँ ताकि ये देखें ताकि एक इक्वल सा आ जाए हमारे पास। और इसकी जो है ना पेड़े जब बनाएंगे तो इसकी जो लेयर्स है ना वो नज़र आनी चाहिए। ठीक है, और आज इतना अच्छा टिप मिलने वाला ना आपको कि जो जिनके पास हम एयर टाइट्स जो है ना जिप बैग जो नहीं होते, ठीक है, एयर टाइट जिप बैग नहीं होते तो उनके लिए भी एक टिप है, इतना फंटास्टिक टिप है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम घर वाला टोटका आजमाएंगे जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए ताकि छोटे जो टिप्स हैं ना वो भी वो कर सकेंगे। देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करके लिए छोड़ दिया, 10 मिनट के लिए ये रेस्ट रहेगा ताकि ईजी से ये
हमारा मूव कर सके, पेड़े बहुत अच्छे हो जाएं इसके ना। जितना हम पेड़ों को रेस्ट देंगे, आटे को रेस्ट देंगे, उतना ही जल्दी वो मूव करेगा। ये देखिए 10 मिनट हो गए। आफ्टर 10 मिनट हमने क्या किया है कि एक हमने इसको सीधा सीधा रोल बना लिया है लंबा। तो अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। देखिए अब तो इतना आसान काम हो गया, जितनी हमारी मुश्किल थी ना वो हो गई। ये देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके जो लेयर्स हैं ना वो नज़र आएंगे। इसको गोलाई में कर लें और इसके जो लेयर्स हैं ना वो देखें सारे बन गए हैं। ठीक है, जितने भी हमने, अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ कटिंग करनी है और दबाते जाना है इतने। अब हमने बस ये देखें, ये सब में लेयर्स आएंगी। बस आपने कुछ नहीं करना, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना है जी। इस तरह के अच्छे अच्छे जो है ना टेस्टी टेस्टी वाले खाने वो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए कितने ही 8-10 हमारे ना आज वो बन जाएंगे, मैंने कहा था ना। और आप ना एक टिप ये है कि आप रोज़, अभी 10-11 दिन रहते हैं रमज़ान शरीफ में, तो हमने क्या करना है कि हर रोज़ जैसे रोटी आटा बचता है तो एक दो पराठे बना के ना हमने फ्रीज़र में रख भी सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। एकदम से इतने पराठे क्या बनाने, टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो आप ऐसे करें, जो आटा बचता है ना उसको ऐसे प्रोसीजर करके ना, तो आप वो दो पराठे भी रखते जाएंगे ना रोज़ के, फ्रीज़ करते जाएंगे, तो आपके तकरीबन 20 तो बन ही जाएंगे आराम से। ये देखिए अब कितने सारे हो गए हैं ना, 8 के करीब हो गए हैं। अब हमने जो तरीका है ना मैं आपको बताती हूँ। ये शापर लिया मैंने, मेरे शॉपिंग बैग नहीं होते जिसमें दूध वगैरह या कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह आती है ना, वो वाले शॉपर हैं। उसको मैंने ऊपर से भी काट लिया, दरमियान से भी काट लिया और साइडें इसकी काट के ना 2 पेजेस जैसे होते हैं ना वैसे हो गए। तो ये लें जी, एक पेड़ा ले लिया हमने। अब इसको हमने ना घी लगा के ही बेलना है। बेलना क्या है, हाथ से ही करना है इसको बड़ा ना। तो क्योंकि आटा है बहुत नरम ना, फ्रिज में रखा हमने, बाहर ही रखा हुआ था, तो इसको घी लगा के ना अपने हाथों को, तो इसके साथ ही हमने बड़ा करना है। बड़ा करते रहना। थोड़ा सा रोशनी का मसला आ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, ये आयदा ने पकड़ा हुआ है और वो घुमा रही है, इसको समझ नहीं आ रही। ये देखें, आपको अब नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, ये देखें कितना बड़ा हो गया ना। बस इसी तरह वो जो शापर वाला तरीका है ना वो तो लाजमी से आपने करना है, क्योंकि पास लोगों के पास ना बेकिंग पेपर नहीं होते। तो आपने क्या करना है, पेपर की बजाय ना ये शापर यूज़ कर लें। इजीली आपने उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, नीचे ऊपर से ग्रीस कर लेना है। ये देखें, ग्रीस कर लें और उसके ऊपर अपना पराठा रख दें। ठीक है, उसके ऊपर फिर ग्रीस करके एक शॉपर रख लें। आधा आधा मैंने शॉपर किया ना, ऊपर नीचे से, जैसे पेज हम करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला पेज होता है। तो इसी तरह मैंने कहा, आप देखेंगे अब बाकायदगी से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये टिप बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो कॉपी के जो पेजेस होते हैं, एक्स्ट्रा बच्चों के पेजेस आ जाते हैं, जैसे कॉपी ख़त्म हो गई तो वो इस्तेमाल कर लें। एक पेज रख के दूसरा पेज उसके ऊपर कर लें। बहुत ईजी होता है ये वाले मामले ना, क्यों बाज़ार से हमने पैसे खर्च नहीं। ये देखें मैंने ऊपर रख दिया। आप भी ऐसे ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से, और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि किस तरह आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। तो लाजमी से ये देखें एक कर दिया। इसी तरह मैं 5 जो है ना तकरीबन पराठे ना एक पैक में यूज़ करूँगी। और इतना, ये देखें जो शॉपिंग बैग आता है ना हमारा, इसमें हमारे लोनों के कपड़े होते हैं, इस तरह के जो है ना वो मैं संभाल के रख देती हूँ ताकि फिर भी यूज़ हो जाए ना। वो साफ़ किया हुआ मैंने साफ़ करके रख देती है पता। अब मैंने ना इसी में ये वाले पराठे जो मैंने बनाए हैं ना, ये 5 पराठों का ना पैक है, मैंने बना लिया। इसे में डाल के इसके बटन भी लगे हुए हैं, ठीक है मेरे पास। तो मैं ना उसमें इसको बंद करके ना फ्रीज़र में रख दूँगी। और 5 जो पराठे मेरे बच रहे हैं ना वो भी मैं बना के
उसे भी मैं फ्रीज़र में ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, ये बैग नहीं है आपके पास, इवेल नहीं है, आप किसी शॉपर में अच्छा बड़ा वाला शॉपर लेके उसमें रख सकते हैं। गिरा मत लगाएं, वैसे ही रख दें हैं। अगर वैसे रख सकते हैं तो ऐसे ही शॉपर में जो शॉपर है ना, इसके ऊपर शॉपर दिए हुए हैं, ऐसे भी पराठे रख सकते हैं, वो भी सेफ़ है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, मैं सादे भी रख के दिखाऊंगी। इजी वे से हम उसको उठा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। देखिए मैंने फ्रिज में रख दी है, आपको लिंक नज़र आ रही होगी करते निकलते हुए ना, ये फ्रिज है, फ्रिज में मैंने रख दिया है। और ये देखें जो बाकी है ना, वो भी मैंने ऐसे शॉपर्स लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूसरा है, ये देखें, ये कितने सारे, ये 3-4 हैं जो ना मैंने शॉपर में रखे हैं लेयर्स वाले ना। तो ये बन गए हैं हमारे। अब बहुत इजी हैं, हाथ से बने हैं, ना बेलने का झंझट, ना कुछ भी झंझट नहीं है ना आपका। बस एक दफ़ा आपने मेहनत करनी है, जो मेहनत हो गई फिर तो कोई मेहनत नहीं है। बस लगाते जाएं घी और ऊपर इसको हाथों के साथ ना, हाथों की मूवमेंट से ही हमने बड़ा करना है, ठीक है। ये देखें अब मैंने इसको किसी भी रैप में नहीं डाला, ऐसे ही मैंने ऐसे ही रख देना है, देखें। और ये एक मैं ना पराठा आपको बना के भी दिखा रही हूँ इसके, कि फ़्रोज़न पराठा कैसे रखना है। अच्छा, फ़्रोज़न पराठा जब आप फ्रिज से निकालें ना, फ्रीज़र से सुबह सुबह जैसे निकालते हैं, थोड़ा सा माइक्रोवेव में ना हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद तवे पे ऐसे रोस्ट कर लें जैसे बनाते हैं घी लगा के। और सबसे बड़ी जो टिप है ना, वो पराठे को कभी भी कच्चे पराठे पे ना घी नहीं लगाना, थोड़ा सा उसे कुक कर लें। देखें थोड़ा सा मैं इसे कुक करूँगी और फिर इसके ऊपर घी लगाना है, अप्लाई करना है, वरना जो हमारा क्रिस्पी कलर है, क्रिस्पीनेस होता है ना इसमें, वो नहीं आएगा। और शहद का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, शहद से इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप खुद कहेंगे कोई चीज़ बनी है। तो आपने लाजमी से ये ट्राई करनी है और रमज़ान शरीफ के लिए बना के रख दीजिए। किसी भी इवेंट के लिए सुबह जैसे बच्चों को लंच बॉक्स देना होता है, आलसाई होती है, हाँ भी उठे हैं, नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं, अब थके हैं, तो इस तरह के कुछ थोड़े बना के घर में रख लीजिए। जब भी फारिग हो, तो जब भी बच्चों को सुबह खाने के लिए लंच बॉक्स के लिए देने हो, तो आराम से इसमें चिकन वाले पराठे बना लें, रोल बना के दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके बना के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। ये लंच बॉक्स के आइडिया के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें मेरी दोनों तरफ से साइड पक चुकी थी थोड़ी, तो मैंने उस पर घी डाला, ठीक है। और आप लोगों ने जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा हल्का मैं दबा रही हूँ, ये हल्का इसको दबाएं और ताकि ये प्लफी सा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। इतने क्रिस्पी हैं ना, यकीन माने मैंने अपने बेटे को ये दिया तो वो सारे बच्चे पीछे पड़ गए, मम्मा ये मैंने भी खाना है, और दो, मोर दो। तो जो बच्चे नहीं खाते रोटी अच्छे से, तो आप उनको ये बना के, यकीन माने वो ऐसे खुद से मांग के खाएंगे। तो मेरे बच्चे तो बहुत रोटी के चोर हैं, आप यकीन माने रोटी नहीं खाते ना, बाज़ार की चीज़ें खिला दो, बिस्किट खिला दो, ये वाली चीज़ें खिला दो तो वो सही हैं। तो ये वाला तो पराठा उन्होंने इतना मज़े ले के खाया है ना, यकीन माने कि वो कह रहे हैं और दो मम्मा। मैंने कहा रहने दो, कुछ दिन ठहर जाओ, ये मैंने रमज़ान के लिए बनाया है, तो मैं आपको दूसरे बनाना, नहीं मम्मा ये वाला दो दी, तो आपके बच्चे आपसे मांगने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये वाला हमें और दें। ये देखें कितना अच्छा प्यारा कलर आ रहा है, और ये हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसको दूसरी तरफ साइड दिला देंगे, ठीक है। ये देखें ये कितना प्यारा कलर आया है।
ये देखिए कितना मज़े का आ रहा है ना। ये आप चने के साथ खाएं, अंडे के साथ बेहतरीन है यार। जब आपको देर हो रही हो, सुबह जल्दी से ना उठा गया, दही के साथ भी खाया जा सकता है, दही के रायते के साथ भी। ये इसमें लहसुन, थोड़ा सा हरा लहसुन डाल के आप बना लें। आलू का पेस्ट बना के भी बना सकते हैं, रख सकते हैं। आलू वाले पराठे भी बना के रख सकते हैं। यकीन माने इतने गजब के लगेंगे। सिर्फ दही चटनी हो, या आपके पास केचप हो, या आपके पास चने हो, घर का कोई बचा हुआ सालन हो, उसके साथ भी ये बड़े मज़े के लगेंगे। तो आप लोगों ने ये ट्राई करनी है, दूसरों के साथ शेयर करना है। मेरा लिंक शेयर कीजिए ताकि तमाम आपको अच्छी रेसिपीज़ मिलें, बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलें। रमज़ानुल मुबारक की जो नई मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ वो मिलती रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड फॉलोज। ये देखें, आपको अब मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। वाइट और क्रंची बने हैं यार, यकीन करें बहुत क्रंची बने हैं। तो आप इसमें सूजी डाल के बनाएं, मज़ीद क्रंची बनेंगे। ये देखें लेयर्स आप देख लें, मैं आप फिर तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसकी लेयर्स, एक लेयर्स आपको नज़र आने वाले हैं जी। ये देखें पराठा, देखें बाज़ार का भी चेक कीजिएगा और ये भी पराठा चेक कीजिएगा। कोई आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि फ्रोज़न पराठे हैं या अभी बनाए हैं। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस। पूरी वीडियो देखिएगा, जितने भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तमाम वीडियोस में जाके नीचे वीडियोस आती हैं, ऑल वीडियोस, वहाँ पे आपको तमाम वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। ये देखिए कितने नरम हैं यार, इतने क्रंची भी हैं। तो ये देखिए जो मैंने रखे थे पराठे, वो देखें, ये देखें एक एक शापर मज़ीद। ये देखें मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। ये देखें दिखाने के लिए कि आराम से आप शॉपर भी ऐसे तवे पे रखें ना तो आराम से निकल जाएगा। ये देखें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। आप एक थंब दें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।